जी, स्क्रीन नजर ठीक है, आई कि आ नहीं? रही है। ओके, ठीक है। अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री जो एएस वाली इंक्लूड होती है वो भी है, ठीक है। प्लस अब हम P3 वाली जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे वो हमने करनी है। P1 वाली जो थी वो काफी बेसिक सी थी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आइडेंटिटीज भी दो थे, बट यहाँ पे जो है वो काफी सारी आइडेंटिटीज होंगी जिसका हमें यूज भी करना है, ठीक है। तो एक्चुअली अभी जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो एक्चुअली आइडेंटिटीज से ही करने लगे हैं। आइडेंटिटीज मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और जैसे फॉर्मूला शीट के अंदर भी गिवन होती हैं, बट उनको अंडरस्टैंड करना भी जरूरी होता है कि उनको यूज हमने कैसे करना है। ओके, पहले हम शुरू करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ साइन ए प्लस बी, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो एंगल जो है आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं, जैसे मैं साइन एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, तो उसको क्या लिखेंगे? तो आइडेंटिटी कुछ इस तरह से होती है कि साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। अच्छा, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि ये प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस आ जाए जो ग्रीन पे, तो यहाँ पे भी फिर माइनस का साइन आएगा। तो डिपेंड करता है कि वहां पे साइन क्या है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। इसी तरह हम कॉस की अगर आइडेंटिटी की बात करें तो कॉस की आइडेंटिटी ए प्लस बी, ये वाली। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे आता है माइनस, और फिर यहाँ पे साइन है एंड देन साइन बी। अगर साइंस की बात करें तो अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन होगा, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन देख लेना कि प्लस के साथ प्लस आता है, माइनस आता है, क्या आता है। तो इस चीज का आपने ध्यान खुद रखना है। इसी तरह अगर मैं टैन की बात करूं तो टैन की जो डबल एंगल आइडेंटिटी होती है ये, तो ये होती है हमारे पास टैन ए प्लस टैन बी होल डिवाइडेड बाय 1 - टैन ए टैन बी। अगर आप नोट करो यहाँ पे, जो साइन यहाँ है वही साइन यहाँ पे आता है, बट नीचे वाले का साइन डिफरेंट हो जाता है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे आता माइनस, बट यहाँ पे आता प्लस। ये डिफरेंस इन साइन होता है। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? सर ए और बी एंगल्स हैं। समझ आ गई। जी, एंगल्स होंगे वो जो ऑब्वियसली अभी हम करते भी हैं, मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। बट यस, यहाँ पे एंगल्स होने चाहिए जो भी वो हमें दे, ठीक है। जी ये तो सिर्फ अभी हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली जब एंगल देगा फिर ऑब्वियसली ये सॉल्व भी होता है आगे। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं डबल एंगल्स की बात करूँ, ये सारे डबल एंगल्स हैं जो बेसिकली थोड़े दो तीन हैं जो आपको मेमोराइज भी करने होते हैं, बिकॉज उनका यूज जो होता है वो काफी फ्रीक्वेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन 2x, ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin x cos x। अब मैं आपको समझा भी देता हूँ ये आया कैसे। वैसे तो proof हमारे सिलेबस में नहीं है, वो है इसलिए नहीं कि मुश्किल मुश्किल नहीं, मतलब बहुत सिंपल सा है इसलिए नहीं है। रीजन ये है कि देखो साइन 2x का मतलब है साइन ब्रैकेट में x प्लस एक्स, यूं, इस तरह से। तो आप एज्यूम करो ये हमारा एंगल ए है और ये हमारा एंगल बी है। तो अगर आप ऊपर से देखे आइडेंटिटी अप्लाई करते हो तो आप खुद देखो, ये बनेगा साइन ए, और ए गलती से लिखिए, साइन एक्स लिखना था मुझे, तो ये मैं लिखता हूँ साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे भी प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 sin x cos x बन जाता है, जो कि अगर आप नोट करो तो वो इसी से मैच करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी बताओ बाकी लोगों को, बेटा किसी को यहाँ तक कुछ ना समझ आया? सर समझ आ गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ कि ये बेसिकली नोट का मतलब ये है कि मतलब इसको आपने मेमोराइज करना है। मेमोराइज क्या क्या करना है?
ये मैंने जिस तरह आपको एक प्रूफ करके दिखा दिया ना, इस तरह और भी हैं जो प्रूव होते हैं, बट बेहतर ये है कि आप इनको मेमोराइज कर लो। जैसे साइन 2x की आइडेंटिटी मैं दोबारा नीचे यहाँ लिख देता हूँ कि वो तो होती है 2 sin x cos x, ये तो हो गया। इसी तरह cos 2x होता है। cos 2x की जो होती है आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। और इसी तरह tan की होती है tan 2x की आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं और tan 2x की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। बताओ यहां तक कोई चीज कोई बात ना समझ आई है? हम्म, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो बेसिकली आपको तंग करेगी, वो है ये cos 2x वाली आइडेंटिटी। cos 2x की जो आइडेंटिटी थी वो थी cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर आपको याद हो P1 के अंदर हम आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर मैं आपसे पूछता था कि sin स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी क्या थी, तो आप कहते थे वो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और इसी तरह जब मैं आपसे कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी पूछता था, तब ये होती थी 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये वाली को अगर आप यूज करो तो इमेजिन कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो कॉस 2x की जो एक और आइडेंटिटी, पॉसिबल आइडेंटिटी जो है, वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी हो सकती है। एक आइडेंटिटी ये है, एक आइडेंटिटी इसकी ये है। यहां तक समझ आया? जी सर। इसी तरह ये भी तो पॉसिबल था कि आप इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर दें। तो जब आप इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस करते हो तो cos 2x की एक थर्ड आइडेंटिटी भी जनरेट होती है। और वो थर्ड आइडेंटिटी जो होती है वो होनी चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो एक्चुअली टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं cos 2x की। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा इसलिए है क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें इस तरह नहीं लिखा होता कि आपने इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। यस, विद प्रैक्टिस एंड ओवर द टाइम फिगर आउट करना शुरू कर देते हो कि कौन सी यूज करनी है, बट इन तीन में से कोई एक आइडेंटिटी होगी जो पॉसिबली अप्लाई हो रही होगी। तो जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखें, फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें कोई हिंट्स होते हैं क्वेश्चन के अंदर, जब सॉल्व कर रहे होते हैं तब कुछ होता है तो हमें नजर आता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। यहां तक बताओ, पहले कोई चीज यहां तक समझ आई है? हो गया यहां तक? जी बेटा, बताओ। जी सर हो गया। ओके, अच्छा, अब इसी तरह जिस तरह मैंने आपको cos 2x की आइडेंटिटीज बताई और यहाँ मैंने साइड के ऊपर आपको लिख के बताया था कि साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की दो और आइडेंटिटीज यूज होती हैं। साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। अगर इसके लिए अगर आप देखो तो मैं अगर ये जो थर्ड वाली आइडेंटिटी ये नजर आ रही है आप लोगों को, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यस। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, चलो एक्चुअली cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये सर मैं आपको डिराइव करना सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको जुबानी याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बट एग्जाम में अगर आपको भूल जाए तो ये फॉर्मूला शीट के अंदर नहीं होती, तो सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भूल भी जाओ तो किस तरह निकालनी है, तो वो आप देख लो। तो करते ये हैं कि हम 2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं इधर ले आता हूँ और cos 2x को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। तो ये बना
और साइन स्क्वायर एक्स को जब मैंने सब्जेक्ट बनाया तो वो मेरी आइडेंटिटी बनी 1 माइनस कॉस 2x एंड द होल थिंग शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो देख रहे हो साइन स्क्वायर एक्स की एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट हो गई विच इज 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। इसी तरह cos स्क्वायर x की भी एक आइडेंटिटी होगी। ऑब्वियसली वो हम cos स्क्वायर वाले से हम जनरेट कर सकते हैं, बट दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर में 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 होता है और cos स्क्वायर की x आइडेंटिटी में 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 होता है। तो ये दो आइडेंटिटीज जो है न्यू दो आइडेंटिटीज है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं लिख देता हूं। अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छा है, ये आइडेंटिटीज तब यूज होती हैं, मोस्टली यूज्ड इन इंटीग्रेशन। ये दो आइडेंटिटीज जो हमें यूज करनी पड़ती हैं वो इंटीग्रेशन में करनी पड़ती हैं। और किसकी इंटीग्रेशन? जब आपको साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी तब ये बेसिकली यूज होती है। ठीक है, तो इनके लिए हिंट ये बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी कह रहा हूँ इंटीग्रेशन करनी है तो पहले ये आइडेंटिटी लगती है और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, बट फॉर लेटर, ये लेट बाद में हम इसको करेंगे जब इंटीग्रेशन जब हम पढ़ रहे होंगे तब उसके अंदर आप देखना हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी बहरहाल इतना ही आना चाहिए। ओके, बताओ समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? जी सर। ओके, अच्छा अब दो तीन चीजें ये ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने सीखनी है। ठीक है, ये तो चलो कुछ इसमें से काफी सारी चीजें जो हैं देखोगे तो वो आपको फॉर्मूला शीट के अंदर गिवन होती है। ठीक है, जिस तरह ये इंटीग्रेशन जो मैंने आपको ये वाली बताई है, जो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की, ये गिवन नहीं होती। ये साइन एक्स कॉस 2x ये आइडेंटिटीज आपको फॉर्मूला शीट के अंदर गिवन होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट में काफी सारी चीजें इस पोर्शन की आपको गिवन होंगी, बट उनको यूज कैसे करना है वो आपको नहीं सिखाया जाता। ठीक है, वो हम बेसिकली प्रैक्टिस के अंदर सीखेंगे। ठीक है, अब डबल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर एक और वेरिएशन होती है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वैसे समझना बहुत इजी है लेकिन आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि वेरिएशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 2x, अभी साइन 2x की मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी ऊपर। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या थी? देख के ही बता दो ऊपर आपने लिखा है तो। साइन 2x की आइडेंटिटी क्या थी? दैट्स नॉट, एक बंदे को नहीं बताई जा रही। हाँ मायरा, इजा, क्या आइडेंटिटी थी? ये लिखी ही नहीं, 2 sin x cos x। थोड़ी सी गलत है। नहीं, दोबारा बोलो, क्या बोला? शायद मुझे सुनाई नहीं दिया सही से। 2 sin x cos हाँ x। ठीक है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बोलेगा यू सेड साइन एक्स कॉस एक्स। यस, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये थी इसकी सिंपल आइडेंटिटी। ठीक है, अब थोड़ी सी चेंजिंग या वेरिएशन जो वो लेके आता है वो ये आता है। अगर आप देखो साइन 2x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ या साइन 4x, अब क्या हम बैठ के साइन 4x की आइडेंटिटी वहां बैठ के ड्राइव करेंगे? नहीं। अगर आप थोड़ा सा नोट करो 2x और यहाँ पे एंगल अगर आप देखो तो x और x है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एंगल जो होता है वो आपका हाफ हो रहा है। अगर आप यहाँ पे नोट करो तो अगर मैंने यहाँ पे साइन एंगल 4x लिया हुआ है तो यहाँ पे मेरी जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी 2 साइन 2x एंड कॉस 2x। अगर इसी तरह साइन 10x लिखूं तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? 2 2 sin sin x 5x cos 5x। बिल्कुल ठीक है, 2 साइन 5x कॉस 5x। ठीक है, तो इस वाले के अंदर आपका ये जो एंगल हो रहा है वो हाफ हो रहा है। इसी तरह सेम चीज अगर देखो मैं यहाँ पे करता हूँ cos 2x की,
cos 2x की देखो तीन आइडेंटिटी से, तीनों में से चाहे आप कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई सेम तरीके से होगा। तो ये था 2 cos² x-1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos 8x, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? बताओ, देख के, इसको देखते हुए आप बता सकते हो कि cos 8x की आइडेंटिटी क्या होगी। बेटा एंगल्स को देखो ना, यहाँ 2x है और यहाँ पे एंगल x हो गया। अब बताओ। तो 2 cos²4x। बिल्कुल ठीक है, 2 cos²4x-1। और ये सेम चीज होती है tan के ऊपर अप्लाई। तो आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा नोट करो, तो आपकी जो स्क्वायर वाली साइड है उसका एंगल जो होता है वो हाफ होता है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, इसका भी एक बहुत रीजन है कि स्क्वायर वाली साइड हाफ होती है। वो आपको थोड़ा सा ट्रिक जो करेगा क्वेश्चंस में, एग्जाम के अंदर, वो देखना, वो आपके साथ कुछ इस तरह से करेगा कि वो आपको, हम ऐसा करते हैं, आई थिंक कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि, हाँ चलो ये कर लेते हैं, 2 cos²6x, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? चलो ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर दिया। चलो अगर कहते हो तो यहाँ से मैं 2 भी हटा, cos²6x। अब देखो, अगर मैंने cos6x की आइडेंटिटी देखनी है, तो देखो मुझे पहले cos 2x की आइडेंटिटी मेरे पास फॉर्मूला शीट में लिखी होगी, विच इज 2 cos²x-1। ठीक है, अगर मैं -1 को इधर ले आऊं, तो ये बनता है 1 + cos 2x = 2 cos²x। और 2 जब इधर जाके डिवाइड हो, तो यहाँ से 2 खत्म करके मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो मुझे पता है मेरी cos²x की आइडेंटिटी ये है। तो अब इसको देखते हुए आप cos²6x की आइडेंटिटी बता सकते हो। तो बताओ cos²6x की आइडेंटिटी क्या होगी? 1 + cos 12x/2। एग्जैक्टली, 1 + cos 12x/2। तो अगर आप यहाँ पे भी नोट करो कि स्क्वायर वाली साइड ये है और स्क्वायर वाली साइड का एंगल हाफ होता है, तो जब आप ये दूसरी साइड पे लिखोगे तो यहाँ पे आपको एंगल डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि कभी वो हमें cos 2x का एंगल वाली साइड दे देगा और कभी वो हमें cos² वाली साइड की हमें दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो थोड़ा आपको ट्रिक करता है, जो थोड़ी साइड वो शफल कर देगा। अदर देन दैट, ये जो पीछे लॉजिक है वो यहाँ पे ये वाली चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो या कोई चीज या कोई बात ना समझ आई तो पूछ लो पहले। ओके, अगर आपको याद हो तो P1 में दो आइडेंटिटीज थी, वो मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स की जो आइडेंटिटी थी, वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होती थी। और एक और होती थी जिसको हम कहते थे tan x इक्वल्स टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तीन आइडेंटिटीज जो हैं और हैं, जो पहले नहीं थी हमारे पास, बट अब जो है वो हम करेंगे। और हमारे पास पहले साइन कॉस और टैन होता था, तो यहाँ पे तीन जो है वो न्यू आएंगे, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट। एक एक करके हम उनकी आइडेंटिटीज लिखते हैं ताकि आपको समझ आना शुरू हो कि उनकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं। जैसे मैं सीकेंट से शुरू करते हैं कि सीकेंट एक्स की आइडेंटिटी होती है 1 कॉस एक्स, कोसीकेंट एक्स की होती है 1/sin x। इसी तरह कॉट एक्स की आइडेंटिटी जो होती है वो होगी 1/tan x। और एक और होती है इसकी cos x/sin x। तो cot x की दो आइडेंटिटीज होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, आप उसके हिसाब से आइडेंटिटी सिलेक्ट कर सकते हो कॉट की। अब इनको याद करने का एक आसान तरीका भी ये है, लुक एट
थर्ड लेटर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि कोसेकेंट की आइडेंटिटी वो वन ओवर कॉज लिख रहा होता है कोई, या वन ओवर साइन लिख रहा होता है। बट अगर आप यहाँ पे नोट करो तो एक थर्ड लेटर हमारा मेरा यहाँ पे सी है, तो सी के साथ बनता है कॉस, तो इसकी आइडेंटिटी बनी वन ओवर। यहाँ पे थर्ड लेटर है एस, एस से बनता है साइन, तो इसलिए ये बनी वन ओवर साइन। यहाँ पे हमारा थर्ड लेटर है टी, तो कॉट से बनती है वन ओवर टैन। तो ये याद करने का एक आसान तरीका है जो आप यूज कर सकते हो इन आइडेंटिटीज को लगाने के लिए। ठीक है, तो एक तो ये आइडेंटिटीज है साइन, सीकेंट, कोसेकेंट और कॉट की। ठीक है, इसी तरह जैसा साइन स्क्वायर वाली मैंने एक लिखी है, इस तरह की एक दो और है जो बनती है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, जो है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, एक आइडेंटिटी ये है। और एक और है वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो ये आइडेंटिटीज का आपको सबसे पहले पता होना बहुत जरूरी है। ओके, पहले इसको देख लो। अभी सिर्फ हमने जो इंफॉर्मेशन यूज होनी है सिर्फ अभी हमने वो पढ़ी है। अभी हमने कुछ भी ऐसी चीज, इसको अभी कोई भी हमने आइडेंटिटी एक्चुअली में यूज नहीं की। ठीक है, इतना पोर्शन जो अभी तक हमने किया सारा अभी हमने वो पोर्शन सिर्फ कंप्लीट किया। पहले देख लो, कोई चीज नहीं समझ आती, कोई बात नहीं समझ आती तो